अगर आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। भारत यूरोपीय संघ के संबंधों के बारे में भी पढ़ते होंगे। तो आज हम लोग इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप लोगों को यूरोपीय संघ देखने को मिलेगा। ये आप देख रहे हैं ना, इसी की बात हो रही है। तो भारत यूरोपीय संघ संबंध को कौन से कारक परिभाषित करते हैं, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और हम लोग देखेंगे कि आखिर ये इसके बारे में भी बात कर लेंगे। यूरोपीय संघ के बारे में भी एक सामान्य जानकारी देख लेंगे। भारत यूरोप संघ संबंधों में चुनौतियां क्या हैं आखिर, तो उन चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। और भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने की क्या आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं का भी हम लोग जानेंगे। तो भारत यूरोपीय संघ संबंध कौन से कारक परिभाषित करते हैं? साझा मूल्य। भारत यूरोपीय संघ दोनों लोकतंत्र, बहुपक्षवाद और समृद्धि पर जोर देते हैं। आर्थिक तालमेल। भारत यूरोपीय संघ को बढ़ते बाजार तक पहुंच प्रदान करता है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक रणनीतिक साझेदारी की भूमिका निभाता है। जबकि यूरोपीय संघ भारत के आर्थिक विकास में सहायता करते हुए निवेश, प्रौद्योगिकी और बाजार में पहुंच में योगदान देता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र और हरित प्रौद्योगिकी जैसे उद्योगों में यूरोपीय संघ के निवेश और सहयोग करता है। व्यापार और आर्थिक संबंध। द्विपक्षीय व्यापार। वर्ष 2023-24 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का माल व्यापार 137.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, और जिससे यूरोपीय संघ भारत का माल व्यापार का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। 2023 में सेवा क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार 51.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें एफडीआई की, तो यूरोपीय संघ भारत में एक प्रमुख निवेशक है और जिसका कुल एफडीआई अंतर्वाह में 17% हिस्सा है, और इससे रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर सृजित होते हैं। समुद्री सुरक्षा। यूरोपीय संघ की एशिया सुरक्षा सहयोग संवर्धन पहल से समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने हेतु भारत सहित एशिया के साथ सुरक्षा सहयोग सुदृढ़ होता है, क्योंकि हिंद महासागर यूरोपीय संघ के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग भी है। और आप देखेंगे इसमें हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए भारत का नौसैनिक विस्तार यूरोपीय संघ द्वारा अपनी सुरक्षा भूमिका को मजबूत करने के लक्ष्य के अनुरूप है। सैन्य अभ्यास। तो वर्ष 2023 में गिनी की खाड़ी में पहला भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी आयोजित किया गया। यूरोपीय संघ की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से जो 45 के बीच चला था ना, के बाद 1951 में 6 देशों बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसमें सदस्य देश कितने हैं? 27। पहले 28 थे, 27 बचे। और वर्तमान में आप देखते हैं इसमें 27 देश हैं। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस गणराज्य, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन शामिल हैं। ब्रिटेन 1973 में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था, 2020 में इससे अलग भी हो गया, ब्रेक्जिट। जनसांख्यिकी की बात करें तो यूरोपीय संघ में जर्मनी की जनसंख्या सबसे अधिक है और फ्रांस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और जबकि सबसे छोटा देश माल्टा है। खुली सीमाओं की बात करें तो साइप्रस और आइलैंड के अतिरिक्त शेंगेन क्षेत्र में यूरोपीय संघ के अधिकांश सदस्यों के मुक्त आवागमन की अनुमति है। 4 गैर यूरोपीय संघ देश आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein भी शेंगेन का हिस्सा है। और एकल बाजार की बात करें तो यूरोपीय संघ के भीतर माल, सेवाओं, पूंजी और लोकतंत्र का स्वतंत्र आवागमन होता है लोगों का। और जलवायु क्षेत्र की बात करें तो इसने वर्ष 2050 तक जलवायु तटस्थ होने और 2030 तक उत्सर्जन में 55% की कमी लाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। ये सब आप देख रहे हैं ना, इन्हीं देशों की बात हो रही है। भारत यूरोपीय संघ संबंधों में चुनौतियां क्या हैं? एक तो भू राजनीतिक मतभेद। यूरोपीय संघ व्यापार, सुरक्षा और मानवाधिकार सहयोग सहित एक व्यापक साझेदारी की परिकल्पना करता है, जबकि भारत रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता देता और गहरे गठबंधन से बचता है। यूक्रेन पर रूस का आक्रमण के संबंध में भारत का तटस्थ रुख यूरोपीय संघ के दृष्टिकोण के विपरीत है, जिसने रूस के विरुद्ध प्रतिबंध लगाए और तथा यूक्रेन पर रूस के हमलों तथा लोकतंत्र पर हमलों के कारण कठिन संबंधों का सामना किया। इससे विश्वास की कमी उत्पन्न होती है और भारत तथा यूरोपीय संघ के बीच नीति स्तरीय समन्वय में जटिलता आ जाती है। और आप देख रहे हैं ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। रूस यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है ना। भारत सीमा विवादों और आर्थिक प्रतिद्वंद्विता के कारण चीन को एक रणनीतिक प्रतिस्पर्धी के रूप में देखता है, जबकि यूरोप चीन के मानवाधिकारों और आर्थिक प्रथाओं पर चिंताओं के बावजूद उसके साथ महत्वपूर्ण व्यापार जारी रखता है। यह विरोधाभास हिंद प्रशांत नीतियों पर एक दृष्टिकोण में बाधा डालता है।
आर्थिक एवं व्यापक बाधाएं, तो भारत यूरोपीय संघ के बीच 2007 में शुरू हुई एफटीए वार्ता में मतभेदों के कारण देर हुई है। ये सख्त यूरोपीय संघ के बौद्धिक संपदा अधिकार मानदंड किफायती जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स पर भारत के फोकस के साथ टकराव उत्पन्न करते हैं। इससे अतिरिक्त कार्बन सीमा समायोजन तंत्र जैसे कठोर श्रम और पर्यावरण मानकों पर यूरोपीय संघ पर का जोर भारत के घरेलू उद्योगों के लिए चुनौतियां उत्पन्न करता है। रक्षा एवं सामरिक मतभेद, रूसी रक्षा प्रणालियों पर भारत की निर्भरता उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी पर यूरोप के साथ गहन सहयोग को सीमित करती है। फ्रांस के साथ पनडुब्बी सहयोग, स्पेन के साथ C-295 विमान जैसी परियोजनाओं के बावजूद यूरोपीय संघ भारत रक्षा संबंध अमेरिका या फिर रूस के साथ संबंधों से पीछे है। समर्पित रणनीतिक वार्ता का अभाव तथा ज्ञान साझा करने के प्रति यूरोपीय संघ का प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण सहयोग में और बाधा डालता है, जबकि रूस भारत के साथ संयुक्त विनिर्माण का समर्थन करता है। प्रौद्योगिकी और नवाचार अंतराल, भारत किफायती प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देता है, जबकि यूरोप स्थिरता और उन्नत विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में चीन का प्रभुत्व एक खतरा बन गया है, लेकिन समन्वित प्रतिक्रिया का अभाव संयुक्त प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है। संरचनात्मक बाधाएं, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच मतभेद भारत के प्रति एकीकृत विदेश नीति दृष्टिकोण को जटिल बनाता है। यह विखंडन प्रभावी सहयोग में बाधा डालता है। भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने की क्या आवश्यकता है, तो ये भी जान लीजिए। सत्ता का मुकाबला, लोकतंत्र के रूप में भारत और यूरोपीय संघ को विशेष रूप से भारत के लिए चीन और यूरोपीय संघ के लिए रूस जैसे सत्तावादी शासनों से बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है, और संबंधों को मजबूत करने से दोनों पक्षों को लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने और निरंकुश विस्तारवाद का विरोध करने में एकजुट होना, एक मोर्चा बनाने में मदद मिलेगी। आर्थिक विकास की बात करें तो भारत यूरोपीय संघ के बीच सफल एफटीए से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यूरोपीय संघ सबसे बड़ा आर्थिक समूह है और अनुमान है कि वर्ष 2030 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और तकनीकी से वे आप देखेंगे इसमें वे एक दूसरे को बाजार पहुंच, तकनीकी आदान प्रदान, आर्थिक विकास प्रदान करते हैं तथा चीन पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला बनाते हैं। तकनीकी सहयोग, तो आप देखेंगे कि तकनीकी नवाचार में भारत का उदय और यूरोपीय संघ की अनुसंधान एवं विकास क्षमताएं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष में संयुक्त पहल को बढ़ावा दे सकती है और जिससे चीन के प्रभुत्व का मुकाबला किया जा सकता है। भारत यूरोपीय संघ भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के माध्यम से सहयोग को मजबूत करने से उभरती प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, हरित प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने संबंधी रणनीतियों को संरेखित किया कर सकता है। भारत के उभरते क्षेत्र यूरोप में विनिर्माण को पुनर्जीवित करने में सहायता करते हैं जिससे दोनों क्षेत्रों को लाभ होगा। पर्यावरणीय कार्रवाई की बात करें तो भारत यूरोपीय संघ स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन न्यूनीकरण और सतत विकास पर संयुक्त पहल के माध्यम से वैश्विक जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं तथा भारत की नवीकरणीय क्षमता और यूरोपीय संघ के पर्यावरणीय नेतृत्व का लाभ उठा सकता है। भारत और यूरोपीय संघ संयुक्त रूप से सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और सतत कृषि जैसी हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश कर सकते हैं और जिससे वैश्विक स्थिरता में योगदान मिलेगा। और इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों की। एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। मैं इसीलिए तो कहता हूँ आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के जरूर देखा करिए, सिलेबस पैटर्न जरूर देखा करिएगा। मेरे लिए कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।